नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल तथा मेरी तरफ से। बच्चों, आज हम काव्य पढ़ेंगे उठो धरा के अमर सपूतों। हमारा काव्य विचार उठो धरा के अमर सपूतों हमारे देश के क्रांतिकारियों को समर्पित है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी यह इनके लेखक हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य प्रकाशित हैं। इतना ऊंचा उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ। पुनः नया निर्माण करो माँ, यह वसंत हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। बच्चों, हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा, ये हम जानते हैं। और हमारे देश के क्रांतिकारियों ने कितने संघर्ष के बाद आज़ादी को प्राप्त किया, और आज हम इस आज़ादी की कीमत को नहीं समझते हैं। और वो हमें समझना चाहिए कि हमें किस कीमत पर ये आज़ादी प्राप्त हुई है। उस समय दौरान बहुत चीज़ों की बर्बादी हुई, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से छूटी, कई बेगुनाह मारे गए। न जाने किन किन प्रांतों में किन किन क्रांतिकारियों को सजा हो जाती थी और हमें पता भी नहीं चलता था। परंतु सभी क्रांतिकारियों के जोश, हौसले और त्याग के कारण 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। नया निर्माण मतलब अब जो भी कुछ हमारे देश की बर्बादी हो चुकी है, परंतु अब हमें नया निर्माण करके क्या करना है, अपने देश को फिर से खड़ा करना है पैरों पर। और अमर सपूतों को इसलिए कहा क्योंकि अमर सपूत ही इस नई आज़ादी के नए सवेरे में एक नई रोशनी को ला करके हमें उन्नति और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, और उठकर क्या करो, नया निर्माण करो हमारे देश का। फिर मैं आपको ये काव्य की पंक्तियाँ पढ़ के सस्वर में इसका पठन करूँगी। मैं इसका गान नहीं करूँगी, इसका सस्वर पठन करके आपको समझाऊँगी, और आप लोगों को इसे व्यवस्थित ढंग से समझना है। एक एक लाइन ध्यान से देखना, और मैं एक एक लाइन आपको समझाऊँगी। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। हे भारत के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सबेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। कह रहे हैं कविश्री, आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगे और हौसले की नई लहरें दौड़ रही हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। क्योंकि आज जब तक हम गुलामी में घिरे हुए थे, तब तक हमें बस ऐसा लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी साहस, कुछ भी अच्छा नहीं है, निराशा ही निराशा है। और अब क्या हो गया है, आशा की नई किरणें जाग उठी है, और अब हमें नया प्रातः, नई सुबह प्राप्त हुई है, और हर चीज़ नया है। नएपन का एक नया ही अलग सा अपना एक जोश है। डाल डाल पर बैठ विहग नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों और नया निर्माण करो। देखो, अब कह रहे हैं कि आज़ादी की सुबह में प्रकृति भी आनंदित है।
पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का नया गीत गा रहे हैं। बागों में भौरे गुंजार करते हुए मस्ती में मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। मतलब अब हर चीज़ नई है, आज़ादी का नया सवेरा है। तो कली कली खिल रही उधर, वह फूल फूल मुस्काया है। कह रहे हैं इधर उद्यान में कलियां खिल रही है, प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। और फूल का मुस्कुराना मतलब कि हर एक इंसान, मनुष्य आनंदित है। माँ धरती की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। कह रहे हैं कि सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। देश के सपूतों, तुम्हें अपने मंगलमय वाणियों से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ कल्याणकारी सारी विद्याएं हैं जो अब तुम्हारी संपत्ति है। कल्याणकारी विद्याएं मतलब हर कला, हर विद्या हमारे देश से ही जन्मी है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें ही रक्षा भी करनी है अपनी संस्कृति की और पूजा भी करनी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल करना है। तो बच्चों, हमारे देश के भविष्य को उज्जवल, हमारे यहाँ की संपत्ति, हर ज्ञान विज्ञान जो भी हमारे देश का नृत्य कला से लेके युद्ध कला, वो सब इसमें आ जाती है। उनको अपने अंदर समाकर और उस सरस्वती का पुजारी भी बनना है और पूजा भी करनी है। स्वयं हमको ही सरस्वती का रक्षक भी बनना, इस विद्या का रक्षक भी बनना है और पूजा भी करनी है। इस तरह का हमें संदेश इस काव्य से मिलता है। तो बच्चों, आपको इसमें शब्दार्थ लिख लेने हैं और जैसे निर्माण मतलब बनाना, गुंजित, भौरों को गुंजार से युक्त, प्राय मतलब अक्षर, उद्यान मतलब बाग, पुनः फिर या दोबारा मतलब पुनः मतलब बार बार, आह्वान ललकारना मतलब चुनौती देना किसी को, स्फूर्ति मतलब उत्साह। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, पढ़ोगे, और अगर नहीं आएगा तो बार बार इसको रिवाइंड करके आप सुनना, देखना, पढ़ना और घर के अंदर शब्दार्थ लिखना। चैप्टर हर पार्ट के दौरान आपको शब्दार्थ मैं कहती हूँ लिखने के लिए, आपको शब्दार्थ लिखना है। ठीक है, चलिए, सभी को मेरा नमस्कार। अस्तु।